हेलो बच्चों, आज के इस सेशन में जो रिडॉक्स रिएक्शन का पार्ट 2 वीडियो है उसमें हम टाइप्स ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन पढ़ेंगे और साथ ही पढ़ेंगे बैलेंसिंग ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन बाय यूजिंग टू मेथड्स। वी विल स्टडी टू डिफरेंट मेथड्स और उन दोनों ही मेथड्स में ये देखेंगे कि एसिडिक मीडियम में कैसे बैलेंस करना है और बेसिक मीडियम में कैसे बैलेंस करना है। तो सबसे पहले सबसे छोटा टॉपिक उठाते हैं हम, जिसका नाम है टाइप्स ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन। कि टाइप्स ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन को किस तरह से हमें पढ़ना है। अगर कुछ आ गया तो अक्सर इसमें टाइप्स में एग्जाम्पल पूछा जाता है कि ये एग्जाम्पल क्या है, इसका एक एग्जाम्पल दीजिए, या ये किसका एग्जाम्पल है, ये किस टाइप के रिएक्शन से बिलोंग करता है। तो पहली बात तो जो भी रिएक्शंस हम करेंगे, जितने भी कैटेगरी हम पढ़ेंगे, उसमें सबसे पहली बात ये होगी कि वो रिएक्शन रिडॉक्स होगा। मतलब सबसे पहले उस टाइप के रिएक्शंस आप पढ़ चुके हैं, लेकिन वो रिएक्शन रिडॉक्स पक्का होगा, यानी उसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हो रही होंगी। तो जो सबसे पहला रिएक्शन पढ़ना है वो हमें पढ़ना है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होते हैं? कॉम्बिनेशन रिएक्शन वो होते हैं, आप अपने आप से लिखिएगा कॉपी में, कॉपी पेन लेके बैठे ही होंगे। कॉम्बिनेशन रिएक्शन ये होते हैं जब कोई दो एलिमेंट्स आपस में, दो एलिमेंट्स या दो कंपाउंड्स आपस में रिएक्ट करें और एक सिंगल कंपाउंड बनाएं, यानी कि दो A+B रिएक्ट करके एक अकेला C बनाएं। दो या दो से ज़्यादा भी कह सकते हो आप, दो या दो से ज़्यादा रिएक्टेंट रिएक्ट करके एक सिंगल कंपाउंड बनाएं, तो ऐसे रिएक्शन को हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। जिसके बहुत सारे एग्जाम्पल, जितने आप देखते हो कि कार्बन का कंबशन करें तो कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। कुछ एग्जाम्पल्स देख लीजिए, कुछ एग्जाम्पल्स इसके, और इसकी डेफिनेशन लिखने की आप लिखना चाहो तो अपनी कॉपी में लिखिएगा, लिखेंगे ही। लेकिन कार्बन सॉलिड प्लस अगर हम ऑक्सीजन गैस से रिएक्ट कराएं तो जो हमें कंपाउंड मिलेगा वो मिलेगा कार्बन डाइऑक्साइड गैसियस। तो ये हो गया कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एक टाइप। इसमें कार्बन और ऑक्सीजन रिएक्ट करके एक सिंगल प्रोडक्ट बना रहे हैं, इसको कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहेंगे। ये रिडॉक्स रिएक्शन क्यों है? कॉम्बिनेशन तो है, लेकिन रिडॉक्स की कैटेगरी में क्यों आता है? क्योंकि अगर आप ऑक्सीडेशन नंबर्स देखें तो कार्बन अपने एलिमेंट्री स्टेट में इसका जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट होगा। कल ही बात हुई थी इस बारे में। ऑक्सीजन की भी जीरो होगी, O2 है। कार्बन की यहाँ निकालने की हम कोशिश करें तो आप देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन की हम x मान लेते हैं, तो ये हो जाएगा x+2 इंटू ऑक्सीजन की हमेशा -2 लेते हैं इज इक्वल टू 0, यानी x हो जाएगा +4 के बराबर। तो इसकी हो गई +4 और ऑक्सीजन की यहाँ पे -2। तो आप देख रहे हो कि जो कार्बन है वो, उसकी भी ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हो रही है और ऑक्सीजन की भी चेंज हो रही है। तो ये रिडॉक्स रिएक्शन का एक एग्जाम्पल है। यहाँ पर एक ऑक्सीडाइज हो रहा है, दूसरा जब ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ती है तो ऑक्सीडेशन हो रहा होता है, जब ऑक्सीडेशन स्टेट घटती है तो रिडक्शन हो रहा होता है, यानी कार्बन ऑक्सीडाइज हो रहा है और ऑक्सीजन रिड्यूस हो रहा है। तो लेकिन ये चूंकि दो रिएक्टेंट मिलकर एक सिंगल प्रोडक्ट बना रहे हैं, इसलिए कॉम्बिनेशन रिएक्शन का टाइप हो गया। डिकम्पोजिशन रिएक्शन ठीक इसी का उल्टा। इसके कुछ एग्जांपल्स और लिखना चाहें तो मैं यहाँ पर डिस्कस कर लेता हूँ, आपके एनसीईआरटी के ही हैं। कि मैग्नीशियम अगर रिएक्ट करेगा नाइट्रोजन से, नाइट्रोजन गैस से रिएक्ट करेगा, मैग्नीशियम हाईली रिएक्टिव होता है, तो बनाएगा मैग्नीशियम नाइट्राइड Mg3N2। और इसमें अगर आप ऑक्सीडेशन नंबर्स लिखोगे तो मैग्नीशियम की ऑफ कोर्स जीरो होती है अपने एलिमेंट्री स्टेट में, नाइट्रोजन की अपनी एलिमेंट्री स्टेट में जीरो होती है। इसको इसी मेथड से कैलकुलेट करोगे तो मैग्नीशियम की हम जानते हैं मैग्नीशियम सेकंड ग्रुप से बिलोंग करता है, तो +2, और नाइट्रोजन की आएगी -3। तो इस तरह से हमारी ये ऑक्सीडेशन नंबर होगा। तो ये भी एक आप देख रहे हो, दो रिएक्टेंट मिलकर के एक सिंगल प्रोडक्ट बना रहा है और इसमें ऑक्सीडेशन नंबर्स चेंज हो रहे हैं। इस वजह से ये भी कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एक एग्जाम्पल हुआ, कॉम्बिनेशन रिडॉक्स रिएक्शन। आप अगर मीथेन का ऑक्सीडेशन जब आप देखते हो तो आप कहते हो कि वो कॉम्बिनेशन में नहीं आएगा क्योंकि उसमें सिंगल प्रोडक्ट नहीं बनता। तो ये आप तो क्लियर हो गया कि ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन बन रहा है। इसी का ठीक उलट में जो दूसरा टाइप का रिएक्शन है, दैट इज नोन एज, जो दूसरा टाइप का पढ़ना है वो है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब सवाल ये उठता है कि ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है? डिकम्पोजिशन रिएक्शन जब एक सिंगल कंपाउंड टूट करके दो या दो से ज़्यादा प्रोडक्ट बना ले, यानी इस तरह से टूटे कि दो या दो से ज़्यादा प्रोडक्ट बना ले, तो उसको हम डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। यानी कि ये ऊपर वाले का जस्ट उल्टा टाइप होता है। जैसे कि जब हम खूब अच्छे से जानते हो कि कैल्शियम कार्बोनेट को अगर हम हीट करते हैं तो ये डिकम्पोज हो जाता है कैल्शियम ऑक्साइड में और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड में हो जाता है ना।
इन दोनों चीज़ में। और अगर आप ये कहो कि एक ही चीज़ कई चीज़ों में टूट के बन जाए तो इसको हम डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। और डिकम्पोजिशन रिएक्शन में कैल्शियम की अगर ऑक्सीडेशन स्टेट देखो तो ये +2 हो गई, कार्बन की अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो +4 और इसकी -2। कैल्शियम और ऑक्सीजन की मदद से हम कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल सकते हैं। उसी तरह से इन यहाँ पे कैल्शियम अगर इसकी -2 है तो ऑफ कोर्स इसकी +2 होगी। इसमें अभी भी कार्बन डाइऑक्साइड में आपने देखा था इसकी +4 और इसकी -2। तो कैल्शियम की वही रही, +2 ही रही, लेकिन कार्बन की +4 भी कार्बन की भी +4 रही। लेकिन फिर किसकी चेंज हुई आखिर में? यहाँ पे अगर आप कहोगे किसकी चेंज हुई तो यहाँ पे कैल्शियम की भी उतनी ही रही, ऑक्सीजन की भी उतनी ही रही, कार्बन की भी उतनी ही रही। तो क्या ऑक्सीडेशन और रिडक्शन नहीं हो रहा है? क्या ऑक्सीडेशन और रिडक्शन नहीं हो रहा है? तो यहाँ पे आप ये कहोगे कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन तो हो रहा है लेकिन रिडॉक्स रिएक्शन नहीं है। ये डिकम्पोजिशन तो है, डिकम्पोजिशन है, लेकिन ये रिडॉक्स नहीं है, जैसा कि आप अब तक पढ़ते आए, यानी ये इसका एग्जाम्पल नहीं हुआ। डिकम्पोजिशन रिएक्शन तो है, डिकम्पोजिशन बट नॉट रिडॉक्स। तो आप कहोगे सर एक ऐसा एग्जाम्पल बताइए जहाँ पे डिकम्पोजिशन भी हो रहा हो, रिडॉक्स भी हो रहा हो। क्यों ऐसा? आपने देखा कि किसी की भी ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज नहीं हो रही है। अब मैं इसका एक एग्जाम्पल दिखाता हूँ आपको। इसका एग्जाम्पल एक है, हम वाटर मॉलिक्यूल ले लें और वाटर मॉलिक्यूल को ही डिकम्पोज करें। अगर वाटर मॉलिक्यूल को डिकम्पोज किया जाए तो ये हाइड्रोलिसिस करके, इलेक्ट्रोलिसिस करके, तो हाइड्रोजन गैस में और ऑक्सीजन गैस में ये लिबरेट होगा। यहाँ पे इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकाली जाए तो हाइड्रोजन की +1 होती है, ऑक्सीजन की -2, और एलिमेंट्री स्टेट में ये दोनों 0-0 होती है। तो देखिए हाइड्रोजन की भी ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हो रही है और ऑक्सीजन की भी ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हो रही है। इसका मतलब यहाँ ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, रिडक्शन भी हो रहा है। तो ये एक तरह का डिकम्पोजिशन रिएक्शन हुआ जहाँ पर जो रिडॉक्स रिएक्शन भी होता है। इसी के अगले टाइप में हम पढ़ेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, लेकिन अभी जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के साथ साथ पढ़ने जा रहे हैं कि वो रिडॉक्स रिएक्शन भी हो। तो जो हमारा अगला टाइप है वो हमारा टाइप है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जो हमारा थर्ड टाइप है वो है हमारा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब सवाल ये उठता है कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में किस तरह का रिएक्शन, उसमें भी दो कैटेगरी होती है। पहले डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एक टाइप समझ लीजिए। मान लीजिए X किसी कंपाउंड YZ से रिएक्ट करता है तो वो किसी एक को डिस्प्लेस कर दे। मान लीजिए यहाँ से Y को डिस्प्लेस कर दे और XZ बना दे और Y बन जाए। तो इस तरह की, यानी X ने किसको डिस्प्लेस कर दिया? Y को, तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गया। तो ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी दो टाइप के रिएक्शंस होते हैं, एक मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और एक नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो जो हम पहला पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, तो मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन से क्लियर है कि कोई मेटल ही डिस्प्लेसमेंट करा रहा होगा, कोई मेटल रिएक्ट कर रहा होगा और वो मेटल डिस्प्लेस करा रहा होगा। नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में कोई नॉन मेटल रिएक्ट कर रहा होगा और वो डिस्प्लेस करा रहा होगा। तो मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हम पढ़ते हैं और उसको देखते हैं कि वो हमारा रिडॉक्स रिएक्शन है कि नहीं। तो जैसे कि आप जानते हो कि अगर जिंक कॉपर सल्फेट से रिएक्ट करता है तो ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जो बनता है, जब कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन से जिंक रिएक्ट करता है तो जिंक ज़्यादा रिएक्टिव होता है, तो आप लिख देते हो जिंक ने डिस्प्लेस कर दिया, जिंक सल्फेट बना दिया और साथ साथ में क्या बना दिया? साथ में कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया। अब अगर हम ऑक्सीडेशन स्टेट लिखें तो जिंक की यहाँ +0, कॉपर की +2 और बाकियों की लिखने की जरूरत नहीं है। मैं आपको बताऊं, अगर आप बाकियों की नहीं भी लिखोगे लिख दो। सल्फर की कैलकुलेट करोगे +4 आएगा, ऑक्सीजन की -2, जिंक की +2 यहाँ आएगी, सल्फर की यहाँ पे आ जाएगी +4 और ये ऑक्सीजन की -2, कॉपर की यहाँ 0। तो दिख रहा है कि सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट +4 इधर भी, +4 इधर भी, यानी चेंज नहीं हो रही है। ऑक्सीजन की भी यहाँ -2, यहाँ भी -2, लेकिन एक जिंक की चेंज हो रही है, जिंक की +2 से 0 से +2 हो जा रही है, 0 से +2 हो जा रही है। उसी तरह से कॉपर की +2 से 0 हो जा रही है। तो ये दोनों के दोनों जो हैं वो अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज कर रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, यहाँ पर जिंक से, यहाँ पे जिंक अपनी ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ा रहा है, कॉपर अपनी ऑक्सीडेशन नंबर घटा रहा है। इसका मतलब एक जगह ऑक्सीडेशन हो रहा है और कॉपर में रिडक्शन हो रहा है।
तो इसने इसको डिस्प्लेसमेंट भी किया, इसलिए इसका एग्जाम्पल हो गया। तो बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जो हम लिख सकते हैं। जैसे कि एल्युमिनियम है, अगर एल्युमिनियम को हम रिएक्ट कराते हैं क्रोमियम ऑक्साइड से, Cr2O3 से रिएक्ट कराते हैं, तो ये जो बनाता है ये बना लेता है Al2O3 और साथ में 2 क्रोमियम। ये बैलेंस केमिकल रिएक्शन है। यहाँ पे आप लिखो तो एल्युमिनियम की 0 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, क्रोमियम की कैलकुलेट करोगे तो +3 आएगी, ऑक्सीजन की -2 दुनिया जानती है, एल्युमिनियम की +3 और इसकी -2 कैलकुलेट कर लेना। क्रोमियम की यहाँ पे कैलकुलेट करोगे तो क्रोमियम पे कोई चार्ज ही नहीं है, वो 0 आएगी। तो आप देख रहे हो एल्युमिनियम की 0 से +3 हो गई, यानी यहाँ पर ऑक्सीडेशन हुआ है, और क्रोमियम की यहाँ पे +3 से 0 हो गई, यानी ऑक्सीडेशन नंबर कम हुआ है, डिक्रीज हुआ है, तो यहाँ रिडक्शन हो गया, यानी ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, रिडक्शन भी हो रहा है। लेकिन एल्युमिनियम ने क्रोमियम को डिस्प्लेस कर दिया, दिख रहा है, जो ऑक्साइड क्रोमियम के साथ बनी थी अब वो एल्युमिनियम के साथ बन गई, इसलिए एल्युमिनियम ने क्रोमियम को डिस्प्लेस कर दिया। तो यहाँ पे ये मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की कैटेगरी में आता है। तो यहाँ पे समझ में आ गया कि एक कोई भी कंपाउंड, दैट मीन्स आई वांट टू से कि व्हेन अ मेटल इन अ कंपाउंड कैन बी डिस्प्लेस्ड बाय अनदर मेटल इन द अनकंबाइंड स्टेट। सो this kind of displacement reaction, if occurs with some process of redox, then this comes in the category of redox metal displacement reaction। पूछा जा सकता है आपसे। जो इसका सेकेंड टाइप का है इसी थर्ड का डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में, वो है नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। यहाँ पे एक मेटल को ही डिस्प्लेस कर रहा है। नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में नॉन मेटल को ही डिस्प्लेस करेगा। अच्छा, मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की मैं अभी और एक एग्जांपल बता देता हूँ। आप कहोगे मेटल में मेटल को डिस्प्लेस करेगा, ऐसा जरूरी नहीं है। आप कहोगे ये किसकी कैटेगरी में आएगा? अगर सोडियम वाटर से रिएक्ट कर रहा है सर, तब अगर सोडियम वाटर से रिएक्ट करता है तो वो बनाता है सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो जाती है। बिल्कुल इवॉल्व हो जाती है यहाँ पर। तो क्या सर ये मेटल डिस्प्लेसमेंट पे आएगा? बिल्कुल मेटल डिस्प्लेसमेंट पे आएगा, क्योंकि यहाँ सोडियम की ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है और यहाँ पे +1 हो गई, तो देखिए चेंज हुई। यहाँ पे तो ये भी -2 रहेगा, ऑक्सीजन का भी -2 रहेगा, ऑक्सीजन में कोई चेंज नहीं। हाइड्रोजन की यहाँ पे +1 हो गई, यहाँ भी हाइड्रोजन की +1 हो गई और यहाँ हाइड्रोजन की 0 हो गई। तो आप देख रहे हो हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हो रही है और सोडियम की चेंज हो रही है, तो रिडॉक्स हो गया और सोडियम ने हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर दिया, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो गई, तो यहाँ पे ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी आया। इसी तरह से अगर हम देखें कि जिंक को किसी मिनरल एसिड HCl से रिएक्ट कराएं जिंक को, तो आप जानते हो कि जिंक जब कभी भी HCl से रिएक्ट करता है तो ये बनाता है जिंक क्लोराइड एक्वस और साथ में ये भी हाइड्रोजन गैस इवॉल्व कराता है। तो यहाँ भी रिडॉक्स रिएक्शन होता है। जिंक की ऑक्सीडेशन स्टेट आप लिख लो, H की लिख लो, Cl की लिख लो, Cl की -1, यहाँ पे जिंक की लिख लो +2, क्लोराइड की लिख लो -1 और इसकी 0। तो देखिए जिंक की ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हो रही है, बिल्कुल 0 से +2 हो जा रही है, यानी कि ये ऑक्सीडाइज हो रहा है। और यहाँ पे हाइड्रोजन की +1 से 0 हो जा रही है, यानी कम हो रहा है, इसका मतलब ये रिड्यूस हो रहा है। तो यहाँ ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों चल रहा है, तो रिडॉक्स हो गया। जिंक ने हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करके जिंक क्लोराइड बना दिया, इसलिए डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी हो गया। तो ये रिडॉक्स डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गया। चूंकि मेटल ने डिस्प्लेस किया है इसलिए ये मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की कैटेगरी में आया। इसी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की जो दूसरी कैटेगरी हम पढ़ना चाह रहे थे वो है नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को बहुत ज़्यादा तवज्जो दे के भले ना पढ़िए, लेकिन एग्जाम्पल याद होना चाहिए। नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में जो आपका एग्जाम्पल है वो मैंने आपसे कहा कि नॉन मेटल किसी दूसरे को डिस्प्लेस करेगा। जैसे कि क्लोरीन गैस को जब कभी भी आप मान लीजिए आपने KBr से रिएक्ट कराया, तो KBr से रिएक्ट कराने के बाद वो बनाता है KCl, बनाता है KCl Br को हटा देता है और KCl बना लेता है और ब्रोमीन गैस इवॉल्व हो जाती है। अब अगर इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट लिखेंगे तो यहाँ ऑक्सीजन की क्लोरीन की 0, यहाँ क्लोरीन की -1, लो जी कम हो गई, यानी रिडक्शन हो गया। यहाँ Br की -1, यहाँ Br की 0, बढ़ गया ऑक्सीडेशन स्टेट, इसका मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ गया तो ये
ऑक्सीडेशन हो गया। पोटेशियम की उतनी है, +1 यहाँ भी +1 यहाँ भी, पोटेशियम में कोई चेंज नहीं, यानी कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हो रहे हैं। तो यहाँ ये भी एक एग्जांपल हो गया कि नॉन मेटल ने दूसरे नॉन मेटल को हटा दिया, तो ये नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन रिडॉक्स रिएक्शन हो गया। एक और भी आप कर सकते हैं, एक आध एग्जाम्पल और पढ़ना चाहें, एक एग्जाम्पल और देख लीजिए। क्लोरीन गैस को मान लीजिए आप KI से रिएक्ट करा दीजिए, जैसे KBr से रिएक्ट कराया वैसे KI से रिएक्ट करा दीजिए, तो सेम 2KI2 क्या बन जाएगा, KCl बन जाएगा। क्लोरीन ने आयोडीन को रिएक्ट करा दिया और जो आयोडीन है वो अलग से हो जाएगा सॉलिड फॉर्म में, प्रेसिपिटेट के फॉर्म में। यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट देखिए 0 -1, आयोडीन की चेंज हो रही है -1 से 0, क्लोरीन की 0 से -1 चेंज हो रही है, पोटेशियम पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों हो रहा है। तो ये एक एग्जाम्पल आपने लिखा नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का। एग्जाम में कोई भी एक टाइप का रिएक्शन पूछा जा सकता है कि इसका एक टाइप का रिएक्शन का एग्जाम्पल लिख दीजिए, इसका एक टाइप का एग्जाम्पल कर लिख दीजिए। तो मैं अपेक्षा करूंगा कि आप पढ़ेंगे ये टाइप ऑफ रिएक्शन। इसके बाद जो आपका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप है, लास्ट टाइप जो आपके सिलेबस का ये बचा टाइप्स ऑफ रिएक्शन में, वो है डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन। डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन, प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। अब ये क्या चीज होती है, ये चीज क्या होती है डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन की। डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन में आप ये जानिए कि जब कभी भी एक ही एलिमेंट आपने अभी देखा कि अभी आपने देखा कि अभी जब आप वाटर को तोड़ रहे थे, वाटर को डिकम्पोज कर रहे थे, डिकम्पोजिशन वाले में आप तोड़ रहे थे वाटर को, तो हाइड्रोजन जो था +1 से 0 हो गया। इसका मतलब यहाँ पे हाइड्रोजन रिड्यूस हो रहा है, ऑक्सीजन -2 से 0 हो गया, यानी कि यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है, तो ये ऑक्सीडाइज हो गया। ये डिस्प्रपोर्शनेशन नहीं है, एक ही एलिमेंट में अलग अलग, एक ही कंपाउंड के दो अलग अलग एलिमेंट्स, एक ऑक्सीडाइज हुआ एक रिड्यूस हुआ। लेकिन ऐसा कंपाउंड जिसमें एक ही एलिमेंट ऑक्सीडाइज भी हो रहा हो, आपने देखा हाइड्रोजन रिड्यूस हो रहा था और ऑक्सीजन ऑक्सीडाइज हो रहा था। लेकिन अगर कोई ऐसा रिएक्शन हो रहा हो जिसमें एक ही कंपाउंड क्या हो रहा हो, ऑक्सीडाइज भी हो रहा हो और वही कंपाउंड रिड्यूस भी हो रहा हो, तो ऐसे रिएक्शन को डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन कहते हैं। मैं फिर से दोहरा दूं कि डिसप्रपोर्शन रिएक्शन आर अ स्पेशल टाइप ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन इन विच one element, same element in the reaction get oxidized and reduced simultaneously, दोनों के दोनों साथ में होते हैं। जैसे एक बड़ा प्यारा सा एग्जांपल देखें, हाइड्रोजन पेरोक्साइड से हम आप सब जानते हैं, जब हाइड्रोजन पेरोक्साइड एक्वस में ले लें और इसका क्या होता है, डिकम्पोजिशन होता है, तो H2O और +O2 बनता है। इसको बैलेंस कर लें, तो बैलेंस कर लिया हमने आपके सामने, बैलेंस कर लिया। स्टेट लिखना सुंदर करना होता है, रिएक्शन को लिखना चाहिए। अब यहाँ पे हम ऑक्सीडेशन नंबर लिखने जाते हैं। आपको पता है कि पेरोक्साइड में हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट +1 लेते हैं, +1 लेते हैं कि -1 लेते हैं। हाइड्रोजन की पेरोक्साइड में कोई चेंजेस नहीं आते, जो ऑक्सीजन की -2 होता है वो -1 हो जाता है। हाइड्रोजन में कोई चेंज नहीं होता, हाइड्रोजन का केवल ऑक्सीडेशन स्टेट मेटल हाइड्राइड्स में चेंज होता है, तो हाइड्रोजन की तो +1 ही रहेगी। ऑक्सीजन की -2 जनरली होती है, लेकिन मैंने आपसे कहा था पेरोक्साइड्स में -1 हो जाती है -2 की जगह। यहाँ पे आप कहोगे तो हाइड्रोजन की +1 ही रहेगी, ऑक्सीजन की +2 हो गई, यहाँ पे 0 हो गई। तो अगर आप यहाँ से यहाँ आओ हाइड्रोजन की, तो हाइड्रोजन की तो कोई चेंज ही नहीं हुई, हाइड्रोजन में तो कोई चेंज ही नहीं हुआ। लेकिन ये जो ऑक्सीजन है यहाँ -1 से यहाँ -2 हो गया, तो डिक्रीज हो गया ऑक्सीडेशन नंबर, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। इसका मतलब ये वाला जो हो गया यहाँ पे रिडक्शन हो गया। उसी की तरह से यहाँ पे यही ऑक्सीजन सेम -1 से 0 हो गया, तो यानी कि यहाँ पे इंक्रीज हो गया ऑक्सीडेशन नंबर, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, तो यहाँ पे ये हो गया ऑक्सीडेशन हो गया, यानी ऑक्सीजन का ही ऑक्सीडेशन भी हो रहा है साहब, ऑक्सीजन का ही रिडक्शन भी हो रहा है। तो सिंस सेम मेटल अंडरगोज ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन बोथ, दैट्स व्हाई वी कॉल इट डिसप्रपोर्शनेट रिएक्शन, क्योंकि यहाँ पर एक ही एलिमेंट का ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और एक ही एलिमेंट उसी ऑक्सीजन का रिडक्शन भी हो रहा है। तो कभी कभी ऐसे एग्जाम्पल पूछ लिए जाते हैं जो आपको जानना ज़रूरी है। इसका मतलब ये हुआ, इससे एक क्वेश्चन बनता है बहुत प्यारा सा, आपके एनसीईआरटी में प्रॉब्लम 8.5 अगर आप देखेंगे, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से। मैं लिखता हूँ अभी और समझाता हूँ आपको, लेकिन एक बात समझ में आती है
कि इसका मतलब वो उसी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन स्टेट डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन को मदद करेगा जो अपना ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ा भी सके और घटा भी सके। ऑक्सीजन -1 से 0 भी कर ले रहा है, बढ़ा भी ले रहा है, और -1 से -2 भी कर ले रहा है, घटा भी ले रहा है। यानी ऑक्सीजन ऐसी स्टेट में होना चाहिए, अगर कोई एलिमेंट ऐसे स्टेट में हो जो अपना ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ा भी ले और घटा भी ले, वही डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन कर पाएगा। ऐसा कोई रिएक्शन डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन नहीं कर पाएगा जो घटा और बढ़ा ना पाए अपना ऑक्सीडेशन स्टेट। तो यहां पे हम बात करते हैं, एक क्वेश्चन है हमारा, तो डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन को समझने के लिए इतना एग्जाम्पल काफ़ी है। एक एग्जाम्पल है जो मैं आपको बता रहा हूँ, एनसीईआरटी का सॉल्व्ड एग्जाम्पल है इन टेक्स्ट क्वेश्चन में, प्रॉब्लम 8.5। प्रॉब्लम 8.5 कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीशीज डू नॉट शो डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन एंड वाई। क्वेश्चन आपके सामने मैं लिख दे रहा हूँ, विच ऑफ द फॉलोइंग do not show what? Do not show disproportionation reaction and why। क्वेश्चन है कि कौन से इसमें से हैं, जैसे कि आपके सामने ClO है माइनस, आपके सामने ClO2 माइनस है, आपके सामने ClO3 माइनस है, और आपके सामने ClO4 माइनस है। ये 4 कंपाउंड आपके सामने दिए हैं जो आपको बताना है कि इसमें से कौन सा ऐसे हैं जो नहीं लिख पाएंगे। आगे बढ़ा देते हैं, इसी क्वेश्चन को बुक में बढ़ाया हुआ है, ऑल्सो राइट रिएक्शन फॉर ईच ऑफ द स्पीशीज दैट डिस्प्रोपोर्शनेट। ऐसा उस जो डिस्प्रोपोर्शनेट हो जाए, जो ऑक्सीडेशन स्टेट को बढ़ा भी ले और घटा भी ले, उसके रिएक्शंस भी लिख दीजिए। तो ऑल्सो राइट रिएक्शन फॉर ईच of the species that disproportionates तो ये क्वेश्चन है आपके सामने। अब समझिए बात को, यहां से अगर हम इसको सॉल्व करें तो आप ये देखोगे कि आपके पास ये कंपाउंड्स दिया हुआ है, ClO माइनस, ClO2 माइनस, ClO3 माइनस और ClO4 माइनस। ये आपके सामने स्पीशीज दिए हुए हैं। अगर मैं यहाँ पर क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट पता करने की कोशिश करूँ, ऑक्सीजन की तो हर जगह -2 ही होगी, तो ClO माइनस में अगर क्लोरीन की मैं ऑक्सीडेशन स्टेट X ले लेता हूँ, तो इसके केस में जो ऑक्सीडेशन स्टेट क्लोरीन की आएगी वो X + 2 × -2 = 0। तो ये आपका आ जाएगा X = +4। इसी तरह से मैं इसकी कोशिश करूं ClO2 माइनस की, तो यहाँ पे अगर इसकी X मान ली, क्लोरीन की X मान ली, तो ये हो जाएगा X + 2 × ऑक्सीजन की -2 = टोटल चार्ज ऑन द मॉलिक्यूल दैट इज -1, यानी X = -4 और -1 उधर जाएगा, -4 +1 हो जाएगा तो +3 आ जाएगी। इसी तरह से हम सबकी अगर ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लें, ClO माइनस में, ClO2 माइनस में, ClO3 माइनस में और ClO4 माइनस में, तो इस ClO माइनस में इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +4 आई, यहाँ ClO2 माइनस में +3 आई, यहाँ पे ClO3 माइनस में अगर आप निकालोगे तो आप देख लो कितना आएगा। ये ClO3 माइनस में इसकी 3 × 2 -6 हो जाएगी, और उधर जाएगा तो -6 हो जाएगी, तो -6 उधर जाएगा तो +6 हो जाएगी, +5 आएगी, तो यहाँ पे +5 आएगी। उसी तरह से यहाँ पे आप निकालो तो यहाँ -8 हो जाएगा, 4 × -2, और उधर जाएगा तो +7 हो जाएगा। तो आप ये देख रहे हो कि क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट इस कंपाउंड्स में देख रहे हो कि +4 भी हो सकती है, अच्छी बात है, आपने कहा बहुत अच्छी बात है। +3 भी हो सकती है, अच्छा, +5 भी हो सकती है, और +7 भी हो सकती है।
इसका मतलब ये बात क्लियर है कि यहां इन कंपाउंड्स में सबसे ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी है, और यही वो कंपाउंड है, यानी ऐसा कंपाउंड होना चाहिए जो अपना ऑक्सीडेशन स्टेट घटा भी ले और जो अपना ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ा भी ले। तो इस केस में ये जो आपने अभी अभी लिया, किस केस में जो अभी अभी आपने लिया ClO, एक मिनट, एक चीज गलती हो रही है, ये पहले वाले में, आई एम सॉरी, ClO अगर माइनस निकालेंगे तो कितना आएगा, x इंटू एक्स प्लस टू इंटू, यहां -1 हमने नहीं लिखा ना, यहां पे हमें -1 लिखना चाहिए था ना, तो टोटल चार्ज ऑन द मॉलिक्यूल -1, तो यहां -1 आना चाहिए था ना, जरा देखिए ध्यान से। और ये 2 भी मल्टीप्लाई नहीं होगा, ये गलत हो गया, यहाँ पे ये चीज गलत हो गई, जरा करेक्ट करिएगा इसको। ClO माइनस एक तरह से गलत हो गया। ClO माइनस में अगर आप लोगे x की कितनी, इसकी x लोगे और इसको प्लस इसके -2 करोगे, यहाँ पे 2 क्यों मल्टीप्लाई कर दिया, वी हैव कमिटेड मिस्टेक, इज इक्वल टू -1 करोगे तो x की जो आएगी वो +1 ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी यहाँ पे, यानी कि इसकी +1 ऑक्सीडेशन स्टेट, आई एम सॉरी, इसकी +1, इसकी +3, बिल्कुल सही, इसका 2 से मल्टीप्लाई होगा -1, ठीक है, बाकी ठीक है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि क्लोरीन की इतनी 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 इतनी, तो बाकी सारे के सारे अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ा भी सकते हैं, घटा भी सकते हैं, क्योंकि क्लोरीन की आप तो जानते हो, क्लोरीन की Cl2 में 0 होती है, तो आप जानते, इस एग्जाम्पल को देख के जान रहे हो कि सबसे मिनिमम तो 0 हो गई, यानी अकेले क्लोरीन की कितनी होती है, -1 होती है, ये भी जानते हो, चलो छोड़ो सब कुछ, क्लोरीन की -1 होती है, तो जिसकी +1 है, आपने इन सब में ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल ली, क्वेश्चन आपको दिया हुआ था, आपने सब में क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल ली। उसके बाद आप कह रहे हो कि क्लोरीन की जो क्लोराइड होता है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट -1 होती है, अच्छी बात, अरे HCl में एग्जाम्पल, HCl के एग्जाम्पल में -1 नहीं होती है, बाकी जो भी कंपाउंड्स आप लेते हो, तो +1 से वो -1 भी कर सकता है और अपनी बढ़ा भी सकता है, दिख रही है, और कंपाउंड्स में +3 से कम भी कर सकता है और बढ़ा भी सकता है, +5 से कम भी कर सकता है और बढ़ा भी सकता है, +7 वाला कम तो कर सकता है, बढ़ा नहीं सकता, यानी कि वो ये वाला कंपाउंड है आपका कौन सा, ClO4 माइनस, जो डिस्प्रोपोर्शनेट रिएक्शन नहीं दिखा सकता। क्यों? क्योंकि ClO4 माइनस में क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट +7 है, वो अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट घटा तो सकता है क्लोरीन, लेकिन अपनी क्लोरीन जो अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ा और फर्दर नहीं सकता है। तो आप कहोगे कि इसका मतलब ये वाला डिस्प्रोपोर्शनेट रिएक्शन नहीं दिखाएगा। अब सवाल क्या उठता है, अब सवाल ये उठता है कि फिर कौन दिखाएगा, तो ये तीनों दिखाएंगे, तो अगर ये तीनों दिखाएंगे तो आप उसके रिएक्शंस देख लीजिए कि आपने कहा कि कौन कौन से दिखाएंगे, आपने कहा कि ClO माइनस दिखाएगा, दूसरा आपने कहा ClO2 माइनस दिखाएगा, और तीसरा आपने कहा ClO3 माइनस दिखाएगा। अगर ये टूटता है तो 2Cl माइनस और साथ में क्लोरेट आयन ClO3 माइनस में टूटेगा, ये टूटेगा तो ये टूटेगा 4ClO3 माइनस में और 2Cl माइनस में टूटेगा, ये टूटेगा तो ये टूटेगा Cl माइनस और 3ClO4 माइनस में टूटेगा। इसको याद करने का कोई बहुत बड़ा टेक्निक नहीं है, इसमें से एक क्लोरीन हटा दीजिए, एक क्लोरीन हटा दीजिए, यहाँ पे तो ClO3 बन जाएगा, यहाँ पे एक क्लोरीन हटा दीजिए, यहाँ पे भी एक ऑक्सीजन की स्टेट बढ़ जाएगी, यहाँ पे भी आप देख रहे क्लोरीन बन गया, और यहाँ पे एक क्लोरीन हटा दीजिए तो यहाँ भी एक ऑक्सीजन का एक नंबर बढ़ जाएगा, O2 से O3 हो गया, O3 से O4 हो गया, ये आपको यही जानना जरूरी है। अब यहाँ पे इस सबकी ऑक्सीडेशन स्टेट लिखो, तो क्लोरीन की हर जगह ऑक्सीडेशन स्टेट अभी आपने निकाली है कि इस यहाँ पे क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट +1 निकाली थी, यहाँ पे +3 निकाली थी और यहाँ पे +5 निकाली थी। ऑक्सीजन की तो हर जगह -2 है, लिखने की जरूरत नहीं भी है। क्लोरीन की यहाँ पे -1 है, यहाँ पे +5 है, निकाल लीजिएगा, यहाँ पे +5 है, यहाँ पे -1 है, यहाँ पे -1 और यहाँ पे +7 है। तो आप देखो इन सब में यहाँ पे एक क्लोरीन एक जगह अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट घटा रहा है और वही क्लोरीन यहाँ पे अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ा रहा है। यहाँ पे इस वाले एग्जाम्पल में यहाँ पे क्लोरीन अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ा रहा है और यहाँ पे अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट घटा रहा है। वही क्लोरीन यहाँ पे अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ा रहा है, वही क्लोरीन यहाँ पे अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट घटा रहा है। तो ये भी एग्जाम्पल हो गए तीनों के तीनों डिस्प्रोपोर्शनेट रिएक्शन के। एक एग्जाम्पल से समझाया कि कौन सा, यानी कि आपका जो आंसर हुआ ClO4 जो लास्ट वाला था आपका माइनस, ये डिस्प्रोपोर्शनेट रिएक्शन नहीं देगा क्योंकि इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +7 है और वो फर्दर अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं बढ़ा सकता। तो ये हमारे एग्जाम्पल्स हो गए जो आपको जानने ज़रूरी हैं कि ये किस तरह से हमारे टाइप्स ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन होते हैं। इनके ऑल टाइप्स और कम से कम सारे रिएक्शन के एक एक एग्जाम्पल आपको याद करने ज़रूरी हैं। तो इस वीडियो में जो आपने टाइप्स ऑफ रिएक्शन पढ़े
वो आज के लिए इतना ही। बाकी पार्ट 3 में हम इस चैप्टर को ख़त्म करेंगे। धन्यवाद।